जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार जुडिशल काउंसिल के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुताल्लिक केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। विफाकी हुकूमत की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरान को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने DGFI की सरबराही में JIT बना दी। IT माहिरीन मुहिम चलाने वालों का पता लगाएंगे। ISI और IB अफसरान भी 5 रुकनी JIT में शामिल होंगे। जाली बैलेट पेपर्स छापने के प्रोपेगेंडे में मुलविस अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना ने JIT की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए इलेक्शन कमीशन हुकाम और सरकारी अफसरान की तस्वीर, उनके ओहदे और पते शाया करके उनकी जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। हुकूमत साजी के लिए MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक MQM का मुज़ाकरात पर राबिता कमेटी को एतमाद में लेने का फैसला। MQM पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक दोनों जमातों का मुल्क में सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। वफूद की मजीद मुलाकातें मुतवक्के। वसाइल, इख्तियारात और इख्तिदार के मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने की बुनियाद पर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। पंजाब में गवर्नर के लिए पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान और डिप्टी स्पीकर के लिए जहीर चंद्र के नाम पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल। नून लीग को स्पीकर और सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाएगा। बलूचिस्तान के वजीर आला का ऐलान 36 घंटे में किए जाने का इम्कान। ये PDM-2 है, बंदर बाउंड हुआ है। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी वो मॉरल जो आपके अंदर करैक्टर होना, कम अज़ कम आप ये तस्लीम करें कि आपने शिकस्त खाई। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी को PDM-2 और ओहदों की बंदर बांट करार दे दिया। असद कैसर ने कहा, जाली मैंडेट वाले वजीर आजम की अवाम और दुनिया की नज़र में कोई इज्जत नहीं होगी। जाली मैंडेट वालों को बिठाने वाले बताएं कि ये लोग मुल्की मसाइल कैसे हल करेंगे। शहबाज शरीफ किरदार का मुजाहिरा करते, जरा भी शर्म हया होती तो अपनी शिकस्त तस्लीम करते। नून लीग की सीटें 23 से ज्यादा नहीं, बढ़ाकर भी 73 हुई हैं, जो वजीर आजम बनने का नंबर नहीं है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत और जमात की सतह पर उन्होंने अपनी तरजीहात का रोड मैप मुरतब कर लिया है। MPs उनके बाजू और ताकत होंगे। लाहौर में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब के 297 हल्के उनके लिए डिस्ट्रिक्ट होंगे। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, ज़राअत, IT वगैरह सब पर मुसावी तकसीम होगी। हर हल्का, हर डिस्ट्रिक्ट, हर यूनियन काउंसिल, हर डिवीजन मॉडल होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट का एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली। विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। अदालत में इंटरनेट बंद करने पर PTA ने मलबा विफाक और विफाक ने सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा, हमने ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा। ड्राइंग रूम में बैठ कर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे। अदालतों को भी संजीदा नहीं लेते। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता। लोगों को सब पता है कौन क्या करवा रहा है। प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है, उसे बजने दें। ऐसा न हो सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए। सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, गवर्नरशिप किसे दी जाएगी। अगर इस तरह करना था तो इलेक्शन क्यों करवाए। इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना तमाशा क्यों बना रहे हैं। मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। 8 फरवरी के इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी पर खारिज।
दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना। दरखास्त गुजार अली खान ने बैरून मुल्क होने की ईमेल कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, यह कोई साजिश तो नहीं कि एक दिन दरखास्त दायर करके अगले ही दिन दरखास्त गुजार मुल्क से चला गया। ये अली खान कौन है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि रियासत यकीनी बनाए कि जिस शख्स का कोर्ट मार्शल हुआ हो वो ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल ना करे। दरखास्त गुजार अली खान का 2012 में गद्दारी पर न सिर्फ कोर्ट मार्शल हुआ बल्कि 5 साल सजा भी हुई। दरखास्त के मंदरजात की मीडिया और अखबारात में खूब तशहीर हुई। दरखास्त गुजार ने मकसद पूरा होने के बाद फौरी फ्लाइट पकड़ी और मुल्क से बाहर चला गया। दरखास्त गुजार का कॉन्डक्ट न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि इदारों की तज़हीक भी है। तौहीन अदालत केस में अदम पेशी पर डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी इस्लामाबाद को शो कॉज नोटिस का पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद से कहा, मिस्टर मेमन, क्या आपको अदालत का ऑर्डर मालूम नहीं था? अब आपकी मर्जी से बेंच बनेंगे। आपने 69 MP ऑर्डर जारी किए, क्या दूसरों के बच्चे नहीं थे? उन्हें उम्रे पर नहीं जाना था? डीसी ने कहा, इस केस में 18 समाअतें हुई, किसी समाअत में गैर हाजिर नहीं हुआ। मैं अदालती हुक्म अदूली का सोच भी नहीं सकता। केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल की 4 मार्च तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में PTI के नामजद उम्मीदवार बराए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उन पर गैर कानूनी केस बनाए गए। आम इंतखाबात में PTI के नजरिए को दुरुस्त साबित किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हर इदारे को तबाह किया। इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया। PTI ने क्लीन स्वीप किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अपनी सीट हारने वाली मरीम नवाज को वज़ीर आला बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ तक अपनी सीट हार गए हैं मगर ये लोग ओहदों की बंदर बांट में लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन अपने नताइज के हक में कोई दस्तावेज, कोई दलील नहीं दे सकता। इनकी कोशिश है कि सबको ट्राइब्यूनल्स की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर हुकूमत साजी मुकम्मल कर लें। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। गोशवारे जमा न कराने पर उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा। PTI के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए PTI के हिमायत याफ्ता 86 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। पंजाब असम्बली के लिए 105 अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 85 और सिंध असम्बली के लिए 11 अरकान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के सर्टिफिकेट जमा करा दिए गए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। कमेटी अपनी तहकीकाती रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रावलपिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली के 13, सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलम बंद किए गए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की धांधली से मुताल्लिक इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन की मुअत्तली बरकरार। हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत कर दिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की यकीन दहानी के बाद दरखास्तें निपटा दी। कहा, ट्राइब्यूनल की तश्कील के बायस इस मामले पर मजीद समाअत नहीं कर सकते। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का DC ऑफिस के सामने एहतजाज। फॉर्म 45 के तहत नताइज के ऐलान का मुतालबा। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 13वें रोज भी जारी। चमन में ANP का एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों जानिब से बंद कर दी। मॉल रोड, सिटी रोड, प्रेस क्लब चौक भी 13 रोज से बंद। किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC ऑफिस पर धरना। PTI का भी शिमाली वजीरिस्तान में धरना जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान में भाषा के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम दोबारा बंद। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पाक फौज ने शाहराह कराक्रम के 9 मुख्तलिफ मकामात पर फंसी तमाम गाड़ियों और मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया।
पाक फौज मुतासरा इलाकों में 300 ड्रोन्स के जरिए फजाई निगरानी कर रही है। आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में भी बारिश और बर्फबारी रुकने के बाद सड़कों की बहाली का काम जारी। लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात और पेशावर में आज हल्की बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्से खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया। कराची में गर्मी ने डेरे डाल लिए। आइंदा चंद रोज में मगरबी सिस्टम के ज़ेरे असर बारिश हो सकती है। पीटीआई का फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला, तैयारियां शुरू। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद बाज़ाबिता तौर पर जारी किया जाएगा। इंतखाबात इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों में मुनअक़िद होंगे। हफ्ते को एक चैनल पर खबर चली कि जजेस का इजलास हो गया है। जजेस के साथ कोई इजलास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो मीडिया आज़ाद है। मेरे साथी जजेस मुझसे पूछ रहे हैं, बताएं फिर इजलास में क्या हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा खबर चलाने से पहले तस्दीक तो कर लिया करें। रजिस्ट्रार को कॉल करके पूछते हैं, सच बोलें और सच बताएं। मीडिया से गलती भी हो सकती है, लेकिन वजाहत भी तो चलाएं कि खबर गलत चली। कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड, खालिद बिन वलीद रोड, शारा फैसल पर 200 से जायद कसीरुल मंजिला इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम, हंगामी अखराज के दरवाजे और दीगर इंतजामात नहीं। इमारतों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। तामीर मनसूबाबंदी के बगैर की गई। KMC ने कसीरुल मंजिला इमारतों में आग लगने के वाक़यात से मुताल्लिक़ केस में रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जायजा लिए बगैर इन इमारतों को मुकम्मल होने के सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। रिपोर्ट में गैर कानूनी तामीरात और NOC देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। विफाकी हुकूमत ने डायलिसिस, कैंसर, टाइफॉइड और फ्लू की वैक्सीन समेत जान बचाने वाली 146 अहम अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 262 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की हुकूमत से मंजूरी मांगी थी। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ अद्वियात की कीमतें भी डीरेगुलेट कर दी। सिर्फ नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल 464 अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल रखने का फैसला। दवासाज कंपनीज को बाकी अद्वियात की कीमतें अज खुद बढ़ाने की इजाज़त मिल गई। कराची से लापता होने वाले आज़ाद उम्मीदवार निसार पंवर और बेटा मोहसिन पंवर घर पहुंच गए। दोनों के घर पहुंचने की इत्तला उस वक्त आई जब हाई कोर्ट में बाजियाबी का मुकदमा सुना जा रहा था। अदालत के पूछने पर SSP ने कहा उन्हें नहीं मालूम दोनों को कौन लेकर गया था। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि CCTV वीडियो में पुलिस मोबाइल और उनके नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 9 जनवरी को लापता होने वाले निसार पंवर NA 242, मोहसिन पंवर PS 85 से आज़ाद उम्मीदवार थे। 44% पाकिस्तानी अपनी माली हालत से परेशान। 10 साल पहले के मुकाबले में माली तौर पर मजीद कमजोर होने का कहा। 35% पाकिस्तानियों की राय इसके बरक्स रही। कहा माली तौर पर ज्यादा मजबूत और खुशहाल हुए। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 16% ने 10 साल पहले के मुकाबले में कोई फर्क न आने का बताया। राय दी कि जैसी माली हालत पहले थी अब भी वैसी ही है। इसराइली फौज के नसीरात कैंप पर ड्रोन हमले, 6 से जायद फलस्तीनी शहीद। रिहायशी इलाकों में बमबारी जारी। 24 घंटों में 120 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इमदादी ट्रकों पर भी हमले। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शिमाली गजा में इमदाद की तरसील रोक दी। हमले रोकने का मुतालिबा। शाम की दारुल-हुकूमत दमिश्क में रिहायशी इमारत पर इसराइल के मिसाइल हमले, 2 अफराद हलाक। अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा जंग बंदी करारदाद तीसरी बार भी वीटो कर दी। चीन ने अमरीकी इक़दाम को लाइसेंस टू किल करार दे दिया। सऊदी अरब का इजहार अफसोस। OIC की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी और सलामती काउंसिल से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालिबा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे हाथ पर खून है। जर्मन
जर्मनी के शहर बर्लिन में तकरीब के दौरान फ़लस्तीन के हामियों का साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन के खिलाफ एहतजाज। कहा इसराइल अपना दिफा नहीं नस्ल कुशी कर रहा है। एहतजाज करने वाले एक शख्स ने कहा कि आप मावराए अदालत कत्ल के बारे में बात करती हैं। अमरीका सैकड़ों पाकिस्तानियों के कत्ल का जिम्मेदार है। आपने पूरे मशरिक़ वस्ता में इराक और अफगानिस्तान की जंगों की हिमायत की। हिलरी क्लिंटन ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि गजा में होने वाली हलाकतों पर उन्हें हैरत नहीं, जंगों में ऐसा होता है। वो शहरियों की हलाकतों से सख्त परेशान हैं। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। भारत में किसानों का एहतजाज। पंजाब हरियाणा सरहद पर किसानों का दिल्ली मार्च। किसान यूनियन का कहना है कि खाली हाथ ही मुकाबला करेंगे। हुकूमत मजदूरों और किसानों के खून की प्यासी न बने, पुरअमन तौर पर दिल्ली मार्च की इजाज़त दी जाए। किसानों के एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त। हरियाणा पंजाब की सरहद सील। दिल्ली में दफ़ा 144 नाफिज। हरियाणा के 7 अजला में इंटरनेट पर पाबंदी बरकरार। फौरी इक़दाम ना किए गए तो दुनिया की निस्फ से ज़ायद आबादी को खसरे की वबा का सामना करना पड़ सकता है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा कोरोना की वबा के बायस कई ममालिक में खसरा से बचाव के टीके नहीं लगाए गए, जिससे खसरा के फैलाव का खतरा है। आलमी इदारा सेहत का तमाम ममालिक से खसरे की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने का मुतालिबा। चीन के दारकूमत बीजिंग में शदीद बर्फबारी। शहर की 8 शाहराहें बंद। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। चीनी महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला पीर तक जारी रहने का इम्कान है। जर्मनी के काउंसिल जनरल की करतारपुर आमद। लंगर खाया, जीरो लाइन का दौरा किया। जर्मन काउंसिल जनरल को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। डॉक्टर रॉजर लुट्स का कहना था कि करतारपुर राहदारी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी रवादारी का नमूना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी जुबानों से आगाही का दिन। इस वक्त दुनिया भर में 7000 जुबानें बोली जाती हैं। यूनेस्को के मुताबिक 1950 से अब तक 230 मादरी जुबानें नापैद हो चुकी हैं। पाकिस्तान में लहजों के फर्क से 74 जुबानें बोली जाती हैं। HPL PSL सीजन 9 के छठे मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। कैरन पोलार्ड की धुआंधार बैटिंग की बदौलत 155 रन का हदफ कराची ने 17वें ओवर में हासिल कर लिया। कैरन पोलार्ड ने 21 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 49 रन स्कोर किए। उनकी इनिंग्स में 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। HPL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। PSL में लाहौर कलंदर्स अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि कोयटा की कप्तानी छोड़ने के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब आप हार रहे होते हैं तो बोझ बहुत बढ़ जाता है। रायली रोसो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। साउथ शकील से उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा मुल्तान सुल्तान्स ने खातून कोच लाकर ट्रेंड तब्दील किया। अदाकारा मरीम नफीस ने कहा कि उन्हें किसी क्रिकेटर से शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और फिल्म स्टार अनुष्का शर्मा के यहाँ बेटे की विलादत। दोनों ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी सुनाई। कोहली और अनुष्का की एक 3 साल की बेटी वामिका भी है। नाहमवार रास्तों पर ड्राइवर्स का इम्तिहान 23 फरवरी से शुरू होगा। इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल इंस्पेक्शन का अमल जारी। गुज़िश्ता रोज रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का बहावलपुर जिमखाना में इनेकाद हुआ। तकरीब में कल्चरल शो पेश किया गया। इलाकाई और मुल्की फनकारों ने परफॉर्म किया। और आखिरी पायदान पर भारतीय मीडिया के मशहूर सदाकार अमीन सायानी इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमीन सायानी को गुज़िश्ता रोज हार्ट अटैक हुआ। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जांबर न हो सके।